आप लड़कियों को पीटेंगे, अपमानित करेंगे, उनको लाठी पड़वाएंगे, चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट करेंगे, ये अधिकारी इसको मारेगा, ये पुलिस का इसको छेड़ेगा। ये सब के सब पंगु हैं और आप पंगु हैं, इसलिए यहाँ पर आप जेल कहे या कुछ भी कहे, सच्चाई नहीं छुपने वाली। तमिलनाडु में ईडी के अधिकारी 20 लाख रुपए लेते हुए तमिलनाडु के जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया। सोचिए, राजस्थान में भी इसी तरह से गिरफ्तारी हुई थी। तो किस तरह के हालात हो गए इस देश में कि राज्य सरकारें अब सेंट्रल एजेंसियों को गिरफ्तार कर रही है। इस तरह का अविश्वास और भरोसा है, आप कल्पना कर सकते हैं। लखनऊ में एक बहन जी के समय शकुंतला महाविद्यालय खुला था जो दिव्यांग जनों के लिए है। वहाँ आरोप है कि आरएसएस के लोगों ने आकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ मारपीट की। खाने में कुछ कीड़े मिलने के बाद वहाँ छात्र जो है नाराज हो गए थे, उसके बाद उनके साथ मारपीट की खबर की बात सामने आ रही है। लेकिन सोचिए, ईडी जो है, अखिलेश यादव ने विधानसभा में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उठाया, वो भी वीडियो बताऊंगा। लेकिन वामन मेश्राम ने आज सबसे बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बोली ही गोली का काम करती है। बोलना सीखिए बहुजन समाज के लोगों। बोली चलाने का ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो फिर नागपुर चलो। 24 दिसंबर को उनकी बड़ी बैठक है। तो बाम सेफ जो है वो बहुजनों को बहुत जागरूक करता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, आज ज़रूर देखिए इस वीडियो में। एक वीडियो देखिए, आपको कोई टीवी, अखबार या यूट्यूब चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए एक एक करके बताते हैं। तो सोचिए, 24 से 28 दिसंबर तक बाम सेफ वामन मेश्राम गुट की बड़ी बैठक है नागपुर में। और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बोली ही गोली का काम करती है, बोलना सीखिए। तो ये सबसे बड़ी लाइन लगी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। उसके बाद एक एक खबर देखते जाइए और आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए, तमिलनाडु पुलिस ने ईडी के अधिकारी को 20 लाख घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। ये सबसे बड़ी खबर है। इससे पहले राजस्थान में भी इसी तरह की खबर सामने आई थी। तो सोचिए कि सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसियां हैं उसकी किस तरह से साख खराब हो रही है। और उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस में 3 बोरी मछलियां पकड़ी गई हैं। मरीजों को ठेले पर घसीटा जा रहा है और एम्बुलेंस में मछलियां ढोई जा रही है। ये है बाबा जी का राम राज। इस तरह के विक्रम ने ट्वीट किया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। और ये अखिलेश यादव का वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए एक बार। आप पूछ लीजिए इनसे, ये जो 69,000 जो भर्ती का सवाल है, शिक्षकों का सवाल है, क्या नेता सदन यही आपका नारी बंधन है? आप लड़कियों को पीटेंगे, अपमानित करेंगे, उनको लाठी पड़वाएंगे, चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट करेंगे, ये अधिकारी इसको मारेगा, ये पुलिस का इसको छेड़ेगा। ये सरकार का काम नहीं है अध्यक्ष महोदय। 69,000 शिक्षक भर्ती का सवाल है, क्या नेता सदन यही आपका नारी बंधन है? आप लड़कियों को पीटेंगे, अपमानित करेंगे, उनको लाठी पड़वाएंगे। आपके बेटियों को, बहनों को बुलाकर बात करनी चाहिए थी, क्या नाराजगी है? अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा सवाल उठाया है। और सोचिए, सोनेलाल पटेल जी की बड़ी बेटी, उनकी एक अनुप्रिया पटेल हैं जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। एक दूसरी उनकी बेटी है जो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में है। पल्लवी पटेल ने विधानसभा में कहा कि जो दलित, पिछड़े, आदिवासी बीजेपी में हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। वो भी सोशल मीडिया पर वायरल। और सोचिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश से एक बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आई है। एक आदिवासी युवक ने जहर खा लिया, उसकी जान खतरे में है। ऑफिस ऑफ डॉक्टर आनंद ने ट्वीट किया है। और सोचिए, वो अपने ज़मीन के छीने जाने से बहुत नाराज़ था और उसके बाद उसने जहर खा लिया। उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल बनी हुई है। और यह है वंदना सोनकर, ये समाजवादी पार्टी की विधायक है। वीडियो सोचिए, इन्होंने कहा कि 44,000 महिलाओं को ही 2017 से 23 तक करोड़ों की आबादी में प्रदेश में महज 44,000 महिलाओं को रोजगार दिया गया है। ये सरकारी आंकड़ा है जो वंदना सोनकर ने विधानसभा में रखा है। ये सारी खबरें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सोचिए, रेट माइनर मुन्ना कुरैशी का ये 1 कमरे का ये घर है, किराए का घर है। 1 कमरे में उनके 3 बच्चे रहते हैं। उनकी पत्नी कोरोना में चल बसी हैं। वो जब गए थे 41 श्रमिकों की जान बचाने तो बच्चों को पड़ोसी के हवाले कर दिया था। उनको पता नहीं था कि वो लौट पाएंगे कि नहीं, तो जान जोखिम में डालकर उन्होंने 41 को बचाया। क्या उनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको मदद? सोचिए, इस देश के हुनरमंद लोग किस तरह से, इस देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक हुनरमंद लोग
मतलब दाने दाने के लिए मोहताज हैं इस देश के बहुजन समाज, इसका आप कल्पना कर सकते हैं। और पटना हाई कोर्ट, सोचिए पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ याचिका को रद्द कर दिया है। सोचिए 10% आरक्षण मिल गया सवर्ण समाज के गरीबों को, कोई कोर्ट नहीं गया, और बहुजनों की आरक्षण जैसे ही बढ़ता है कोर्ट चले जाते हैं। खैर इस बार पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण का मामला जो है उसको याचिका को रद्द कर दिया है। अब देखते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसलिए बिहार सरकार ने मोदी सरकार को कहा है कि 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, और न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देखते हैं वो करता है कि नहीं। तो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है, सोचिए ईडी के अधिकारी घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, ये बड़ी खबर है। और चुनाव खत्म, अब पकौड़े तलने वाला सिलेंडर 1796 का हुआ। रणदीप सुरजेवाला ने ये ट्वीट किया है। बीजेपी ने कहा है कि अगर वो राजस्थान जीतेगी तो 475 में सिलेंडर देगी बाकी राज्यों में। और मुख्यमंत्री योगी ने उन कर्मचारियों से बात की जो टनल में फंसे हुए थे और सुरक्षित निकाले गए, उनसे बात की। एक अच्छा कदम है, इसकी स्वागत करना चाहिए। इस देश के हुक्मरानों को कम से कम अपने श्रमिकों की चिंता होनी चाहिए। और सोचिए लड़कियों को ट्रेन, सड़क, मेट्रो में नाचते देख जिन लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है वो इधर भी ध्यान दे। ये सोचिए श्रवण कुमार तिवारी महिला हेल्प डेस्क पर गमछा और बनियान पहनकर बैठे हुए हैं, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। जब लोग वीडियो बनाने पर बहुत हाय तौबा मचाते हैं। सोचिए ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, रेल या मेट्रो में वीडियो नहीं बनाना चाहिए, लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन नाचने गाने में क्या प्रॉब्लम है। इस देश में आप कट्टा लेके घूमिए तो आपको लोग रंगबाज कहेंगे और पता नहीं क्या दबंग कहेंगे, लेकिन अगर आप गुलाब का फूल प्यार करने की मनाही है। ये वो वीडियो है जो पल्लवी पटेल ने कहा, एक बार सुन लीजिए, शानदार है। दलितों के नाम पर सत्ता लेकर आप बैठे हुए हैं, तो ये विधेयक भी आपके द्वारा आना चाहिए था। और ऐसा नहीं है, पर्याप्त संख्या में भारतीय जनता पार्टी में पर्याप्त संख्या में दलित और पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ पर सदस्य बैठे हुए हैं, लेकिन सब के सब पंगु हैं। और आप पंगु हैं, इसलिए यहाँ पर आप जेल कहे या कुछ भी कहे, सच्चाई नहीं छुपने वाली। माननीय सदस्य पीछे क्या है, माननीय सदस्य यहाँ पर दलित और पिछड़ों का काट करने का काम कर रही है। यहाँ पर अगर बात करो अनुसूचित जनजाति की, यहाँ बात करो जातिवाद जनगणना की, माननीय सदस्य पल्लवी पटेल जी पीछे में आइए, सप्लीमेंट्री बजट में आइए। और बहुजन समाज के नेता धीरे धीरे अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, अपने जनता के लिए अब मुखर होने लगे, क्योंकि समाज भी मुखर होने लगा है। और ये वो प्रदर्शन है 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, जिस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी चिंता जताई थी और कहा था कि इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आपके लिए प्राथमिकता है, ज़रूरी है। और ये वो 12 लोग हैं, मुन्ना कुरैशी, मोनू कुमार, जिन्होंने मजदूरों को, फंसे हुए मजदूरों को ज़िंदगी दी थी, नई ज़िंदगी दी थी। और सोशल मीडिया, सोचिए भारत सरकार सोशल मीडिया पर कार्रवाई कर रही है। केंद्र सरकार की एक और डिजिटल स्ट्राइक 120 यूट्यूब चैनल लिस्ट है, लेकिन सोचिए इस देश का टीवी अखबार दिन भर झूठ फैलाता है, बेईमानी करता है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। और अगर आप सोशल मीडिया पर खबरें चला रहे हैं तो आप पर नकेल कसा जाएगा। ये भी लोग देखेंगे, इस दौर को भी लोग समझेंगे और समझ भी रहे हैं कि ये सब कंट्रोल करने की कोशिश है। खैर आगे जैसे जैसे कुछ होगा आप बढ़ते जाएंगे। और टीवी अखबार की कोई विश्वसनीयता नहीं है, भले यूट्यूब चैनल बंद कर दें, जनता जो है यूट्यूब चैनल देखने आती है वो भी नहीं देखेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि टीवी अखबार की विश्वसनीयता अब आगे आने वाली नहीं है। ये जातिवादियों का अड्डा है, मनुवादियों का अड्डा है, और ये पूरे देश जान चुका है। और सोचिए झारखंड में पैसे के अभाव में नहीं रुकेगी बच्चों की पढ़ाई, हेमंत सोरेन। ये खबर बहुत अच्छी खबर लगी, मुझे लगा कि बताना चाहिए। पढ़ाई लिखाई दवाई एक बड़ा मुद्दा हो, सोशल मीडिया पर वायरल। और सोचिए 5 राज्यों के चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर बड़ा उत्सुकता है लोगों में। और सोचिए कुछ चैनल 3 राज्य बीजेपी को जिता रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कुछ सवर्ण सोशल मीडिया पत्रकार जो हैं, टीवी अखबार के जो सवर्ण टीवी अखबार के पत्रकार हैं वो बीजेपी को जिता रहे हैं, जो सोशल मीडिया के सवर्ण पत्रकार हैं वो कांग्रेस को जिता रहे हैं। अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज से हैं, हमारे जैसे गरीब परिवार से हैं, तो अपने काम, रोजी रोटी पर ध्यान दीजिए। हम लोग किसी पार्टी और किसी सरकार से कोई मतलब नहीं, हम लोग पढ़ाई लिखाई, स्कूल, दवाई, अस्पताल के नाम पर वोट कीजिए। मैं कह रहा हूं अगर मिली जुली सरकार बनी तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो सरकार ज़्यादा न्याय कर पाएगी। मान्यवर साहब कहते थे कि जो मिली जुली सरकार होती है वो शानदार होती है। और अंत में रिंकू सिंह की बैटिंग के बारे में भी बताऊंगा जो उन्होंने आज वनडे में किया।
लेकिन बात इजराइल और फिलिस्तीन की, युद्ध लगातार जारी है। इजराइल ने अब फिर से सीज फायर तोड़ दिया है और हमास उसको करारा जवाब दे रहा है। तो इजराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है और खाड़ी देशों में सबसे बड़ा सम्मेलन हो रहा है। 100 से ज़्यादा देशों के प्रमुख आए हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ हैं। इसके बाद इजराइल पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और आज रिंकू सिंह को बहुत शुरू में बैटिंग करने का मौका मिला, वो हाफ सेंचुरी तो नहीं लगा पाए, लेकिन जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, उनको कहा गया था कि स्लो खेलना है, धीरे खेलना है, अंत तक रहना है, जिस तरह से उन्होंने सिंगल रोटेट किया, ये लगा रिंकू सिंह लंबी रेस के घोड़े हैं। क्रिकेट को नया भगवान मिल गया है, जो वनडे खेल सकता है, T20 खेल सकता है और जो टेस्ट भी खेल सकता है। आज की बैटिंग से लगा कि जो टॉप गियर में बैटिंग कर सकता है, जो धीमी बैटिंग कर सकता है और जब चाहे तब रोटेट करके स्ट्राइक, चौका, छक्का भी मार सकता है। तो रिंकू सिंह सिर्फ T20 या वनडे का नहीं, स्टार प्लेयर है। भारत को एक शानदार क्रिकेटर मिला है। विनोद कांबली के बाद दूसरे शेड्यूल कास्ट बड़े प्लेयर होंगे जिन, सोचिए इसी तरह से राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं, पद मतलब पैरों में, पद तो ले आओगे कॉन्स्पिरेसी करके, पैरों में ताकत कहाँ से लाओगे। रिंकू सिंह का क्रिकेट में आना बहुजन समाज को नई ताकत देगा और अब धीरे धीरे SC ST OBC के लोग क्रिकेट में आने लगे हैं। गायकवाड़ OBC हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, कुलदीप यादव हैं, आपको बताएं तमाम किसान कम्युनिटी के प्लेयर्स आ रहे हैं। रिंकू सिंह शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं और ये सब कुछ शानदार है उन लोगों को जिनको मौका से बाहर रखा गया। दिलीप मंडल ने कहा है कि आपको बहुत दर्द हो रहा है जाति बताने पर। सोचिए, क्रिकेट में जाति बताने का काम किसने शुरू किया? प्रभास जोशी, जो सबसे बड़े पत्रकार थे। और श्रीकांत के समय उनका जाति बताई गई, जब उनको कैप्टन से हटाया गया था, वो लगातार फ्लॉप थे। उसके बाद प्रभास जोशी ने लेख लिखा कि सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर इसलिए महान हुए क्योंकि वो ब्राह्मण समाज में पैदा हुए थे और उन्होंने, उनमें गुण थे और वो परिवार जाति की वजह से गुण था। तो आपने जाति बताई थी, हम लोग चुप थे। अब हम जाति बता रहे हैं कि जब मौका मिला है तो आपको शानदार, गायकवाड़ हो या रिंकू सिंह हो या सूर्य कुमार यादव हो या शमी हो या सिराज हो, ये ऐसे कुलदीप यादव जैसे प्लेयर मिल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों के बच्चे हैं, उनके पैरों में बहुत ताकत है, उनको मौका तो दीजिए। नहीं भरोसा है तो देखिए ना, भाला फेंकने में कौन आगे है, वेट लिफ्टिंग में कौन आगे है, कुश्ती में कौन आगे है, किसान, दलित, आदिवासी, क्रिकेट में, फुटबॉल में, तीरंदाजी में।